बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन वर्ल्ड वॉर सेकंड में मेरे साथ आई। बर्मा के एक गांव में मैं अकेला एक तरफ और 5000 दुश्मन और मैंने फिर जो प्लानिंग किया, या तो तारीख बताएगी या फिर तुम कहो तो मैं बताऊं। ये माल तो अब मैं पकड़वा ही दूंगा, परसों सुबह आप अखबार में पढ़ लूंगा। थैंक यू। देखिए, एक लड़की और खूबसूरत लड़की की मुझे हर वक्त जरूरत रहती है। जी जी मैं समझ गया, आप बुरा ना मानिएगा। जी सवेरा क्या, अगर आप लोगों ने फैसला ही कर लिया तो मैं रात को झंडा लेकर वहाँ जम जाऊंगा। इसके मरने से मेरी 40 मुर्गियां विधवा हो गई, मैं विधवा हो गया, मेरे बीवी बच्चे विधवा हो गए और मरने वालों का। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने मशहूर हास्य अभिनेता वी गोपाल पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस शख्सियत को आज के दौर में उजागर करने का कार्य हिंदी रेडियो ने ही किया था और ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्हें हिंदी रेडियो ने दोबारा याद दिलाया है। वी गोपाल जी पर दोबारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम एक भूल सुधारना चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने उनका नाम गोपाल विज बताया था, लेकिन असलियत में उनका नाम विष्णु गोपाल है। इसलिए हम अपनी गलती को सुधारते हुए आप दर्शकों से क्षमा मांगते हैं। साथ ही इस गलती को भी मानते हैं कि उनकी मृत्यु साल 1994 में नहीं हुई थी। ये बताते हुए दुख होता है कि इतना बड़ा उम्दा कलाकार बहुत जल्द ही इस दुनिया से गुजर चुका था। साल 1975 में उनका देहांत हो चुका था। इसलिए मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी में उन्हें लेट वी गोपाल के नाम से क्रेडिट मिला था। हिंदी रेडियो सही और सटीक जानकारी देने में यकीन रखता है। अगर भूलवश हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे खुले रूप से स्वीकार करते हैं। विष्णु गोपाल उर्फ वी गोपाल का जन्म साल 1913 में पंजाब में हुआ था। उनका फिल्मों से रिश्ता कैसे जुड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शुरू के दौर से पंजाबी कलाकारों का हिंदी सिनेमा में दबदबा रहा है। उनमें से एक कलाकार थे रविंद्र कपूर, लेकिन ये वो वाले रविंद्र कपूर नहीं है जिन्हें गोगा कपूर के नाम से शोहरत मिली। असलियत में जिस रविंद्र कपूर की बात हम कर रहे हैं, उन्हें आपने जितेंद्र की मशहूर फिल्म कारवां में देखा होगा। ये बताते हुए भी अच्छा लगता है कि इंटरनेट पर इनके बारे में बताने वाला चैनल भी हिंदी रेडियो ही था। अब आते हैं मुद्दे पर। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि विष्णु गोपाल का करियर रविंद्र कपूर के करियर के साथ ही शुरू हुआ था। दोनों ने मिलकर पंजाबी सिनेमा पर राज किया था। बाद के दिनों में वे हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी किरदारों में दिखने लगे। मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म बेईमान में वी गोपाल ने मनोज कुमार के मामा का किरदार निभाया था। अरे भांजे और भांजियों, तो मैं कह रहा था, क्या करते हो यार? हाँ, तो मैं कह रहा था कॉलेज से आना साथ में, डोंट डू इट। जाना साथ में, डोंट डू इट। तो फिर गाना नहीं हो सकता? डू इट, डू इट। मामा जी, ये कन्याओं की ये टोली तो खुद बिना का गीत माला है। ओह लवली आर्टिस्ट विजंती माला, बिना का गीत माला। तो वहीं हंसते जख्म फिल्म में उनका मजाकिया अंदाज लोगों को खूब भाया। उनके बड़े पेट का जिक्र भी होना चाहिए। हंसते जख्म फिल्म में ही वे अपने पेट के ऊपर कप रखकर चाय पीते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे आदमी को टैक्सी चलाने को दे दी, रात भर गायब। मैं बहुत उल्लू का पट्टा हूँ। दर्शकों का ये भी कहना है कि उनकी कॉमेडी की टाइमिंग कादिर खान से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि आप उनकी कोई भी फिल्म देख लें, उनमें उनकी कॉमेडी कादिर खान जैसी महसूस होती है। अजी, पिछली बार जब हमला हुआ तो मैं शहर गया हुआ था, वरना मेरे होते डाकू की क्या मजाल के गांव में घुस भी जाए। भाड़ो। लगभग 150 फिल्मों में काम करने वाले विष्णु गोपाल उर्फ वी गोपाल को पंजाबी फिल्मों के लिए ज्यादा याद किया जाता है। नीम हकीम, दुपट्टा, मामा जी, चंबे दी कली जैसी पंजाबी फिल्में कल्ट फिल्मों में शुमार हैं। कमाल की बात ये भी है कि इन फिल्मों में रविंद्र कपूर भी दिखाई देते हैं। पुत्र पार्वती, साडे स्वागत नूं तू आ गई, लाला मनसाराम आ गया, सारा पिंड आ गया पुत्र। तेरी धी चन्नू किते सानू नजर नहीं आई। मेरी कादी थी भैया, मतलैया भी कदी थी आई। उनकी बाकी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने खोटे सिक्के फिल्म में भी काम किया था। तो वहीं जॉनी मेरा नाम में प्राण के मैनेजर के किरदार में उनकी एक झलक दिखती है। अरे इतना रनअवे हो गया, आप टेक ऑफ करो। क्या बात? टेक ऑफ करें? हाँ, टेक ऑफ, लैंडिंग। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि देहांत के बाद उनकी लगभग 25 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें लगाम, आपकी खातिर, मस्तान दादा, जालिम,
चंबल की कसम, एजेंट विनोद, खून पसीना, कादम्बरी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। जीवन मृत्यु फिल्म में उनका अटकते हुए बात करने का स्टाइल भी लोगों को पसंद आया। इस फिल्म के अलावा बहुत सारी फिल्मों में उन्हें इस तरह से बात करते हुए दिखाया गया है। ये माल तो अब मैं पकड़वा ही दूंगा, परसों सुबह आप अखबार में पढ़ लूंगा। थैंक यू। हर किरदार में जान डाल देने वाले इस कलाकार को इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं मिली। उनके परिजनों के बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन के आखिरी दिन उन्होंने मुंबई के विक्रोली इलाके में बिताए और वहीं साल 1975 में उनका निधन हुआ।